नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। फिर से दिन खराब होने वाली है कंपनी की, फिर से होने वाला है चक्का जाम, फिर होगा मजदूरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल और फिर होगा कोयला खदान बंद। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एनटीपीसी पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग्स जो कंपनी है, उसकी अधीनस्थ जो त्रिवेणी सैनिक कंपनी है, उसमें कार्यरत जो मजदूर हैं वो फिर से हड़ताल पर जाने वाले हैं और फिर से कंपनी के काम को ठप करने वाले हैं, कोयला खदान बंद करने वाले हैं, हड़ताल करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक आवेदन के जरिए ये सूचना मिली है, जानकारी मिली है कि कंपनी के जो मजदूर हैं वो कंपनी से नाराज़ चल रहे हैं। अपनी कुछ मांगों को लेकर लगातार मिन्नतें और विनती कर रहे थे, लेकिन कंपनी इनकी विनती को, इनकी मिन्नतों को दरकिनार करती गई, नज़रअंदाज करती गई और आज हालत ये आ गई है कि मजदूर फिर से हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि एक लिखित आवेदन के माध्यम से कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों को ये सूचित किया गया है कि 30 नवंबर तक यदि कंपनी मजदूरों की बातें नहीं सुनती है, इनकी मांगों पर गौर नहीं करती है, तो 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा और जो रैयत है खास करके वो अपनी जो ज़मीनें हैं उस पर खनन का कार्य नहीं होने देंगे और तो और कार्य को भी बाधित करेंगे, काम भी ठप करेंगे। पूरी बात क्या है आपको आवेदन के माध्यम से बताता हूँ। मजदूरों ने जो आवेदन लिखा है उसे मैं आपको सहरसा पढ़कर सुनाता हूँ। सेवा में श्रीमान GM TSMPL पंकरी बरवाडी बड़कागांव हजारीबाग। विषय लैंड से जुड़े श्रमिकों से वार्ता के संबंध में। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि हम लोग लैंड से जुड़े श्रमिक लगभग 1 वर्ष से आपकी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को नियमित ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है तथा वेतन एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिल रहा है। इसलिए कंपनी से निम्नलिखित मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं ये देखिए। वेतन में वृद्धि, ज्वाइनिंग लेटर, ऑथोराइज लेटर, अवकाश की सुविधा। मांग बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 4 मांग है। इसमें पहला है वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर की मांग कर रहे हैं, ऑथोराइज लेटर चाहिए इन लोग को और अवकाश की सुविधा, यानी कि अवकाश भी नहीं है। अवकाश की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि त्रिवेणी सैनिक कंपनी ऐसी कंपनी है जहां साप्ताहिक 1 दिन की छुट्टी भी नहीं है, यानी महीने में 4 दिन का जो अवकाश मिलता है उसका पेमेंट काट लिया जाता है। ये इतनी घटिया कंपनी है। आगे आवेदन में लिखा है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त मांग को लेकर 30 नवंबर 2023 तक श्रमिकों के साथ वार्ता नहीं होती है तो 1 दिसंबर 2023 के बाद सभी श्रमिक काम को बहिष्कार करेंगे तथा अपने ज़मीन पर कंपनी को किसी प्रकार का काम नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार की विधि व्यवस्था खराब अगर होती है तो इसका जिम्मेवार खुद कंपनी होगी। और ये देखिए, इन लोगों ने रिसीविंग भी कराया है। ये जो आवेदन बनाया है, आवेदन है GM के नाम पर TSMPL पंकरी बरवाडी, है ना, लेकिन ये इसमें रिसीविंग है NTPC GM पंकरी बरवाडी। अंचल अधिकारी बड़कागांव का से भी रिसीविंग लिया इन्होंने, थाना प्रभारी डाड़ी कला, इन सभी से रिसीविंग लिया गया। और देखिए लोगों का साइन भी है, ठीक है ना। आपका विश्वासी में लिखा हुआ लैंड से जुड़े सभी श्रमिक, और देखिए इतने लोगों का हस्ताक्षर है इसमें। अब मैं आपको बता दूं कि ये आवेदन जो आज हड़ताल का दिया गया है और इस डिसीजन पे जो श्रमिक पहुंचे हैं, इसके पीछे 1 दिन की निराशा नहीं है, इसके पीछे वर्षों की निराशा है, 1-2 साल की निराशा है। ये देखिए एक और आवेदन है, ये 20 फरवरी 2023, यानी 20 फरवरी 2023 को जो ये लोग अपना मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कंपनी और श्रमिकों के बीच जो वार्ता हुई थी उसमें कंपनी के अधिकारी जो लिखित में जो आश्वासन दिए थे, ये वो आवेदन है। और ये इस लिखित में आश्वासन को भी वो लोग नहीं माने, तब मजबूरन जाकर के आज श्रमिक जो है ये कदम उठाने जा रहे हैं हड़ताल का, चक्का जाम का, खनन का कार्य को बाधा करने का। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों जिनको कंपनी के द्वारा एकमुश्त रकम दिया जा रहा है, यानी ये आश्वासन दिया गया, आश्वासन 7 को है, आश्वासन नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को जिनको कंपनी के द्वारा एकमुश्त रकम दिया जा रहा है उन्हें 1 वर्ष तक प्रशिक्षु के तौर पर रखा जाएगा एवं उनको जो अभी एकमुश्त रकम दिया जा रहा है वही उन्हें प्रशिक्षण के दौरान भी दिया जाएगा। दूसरा आश्वासन इनको मिला था, लिखित रूप से बता रहा हूँ,
लिखित जो आश्वासन मिला है इसमें डीजीएम का हस्ताक्षर है, आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2023 को। दूसरा आश्वासन इनको दिया गया था महीने में 4 दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तीसरा है क्रमबद्ध तरीके से अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण के लिए रखा जाएगा। चौथा आश्वासन दिया गया था प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले को कंपनी के नियमानुसार सेंट्रल मिनिमम वेजेस दिया जाएगा उपस्थिति के आधार पर। देखिए प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद इन लोगों को सेंट्रल वेजेस दिया जाएगा, मिनिमम वेजेस जो मिलता है, लेकिन वो इनका आरोप है कि नहीं मिल रहा है। आरोप सही है क्योंकि कुछ लोग 30,000, 25,000, 35,000 तनख्वाह उठा रहे हैं, कुछ लोग 10,000, 9,000, 8,000 में काम कर रहे हैं, वही एक ही सेम प्लेस में, तो ये तो अन्याय हो रहा। पांचवा इन लोगों को आश्वासन दिया गया था डीजीएम के द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद 15 दिनों तक का वार्षिक छुट्टी एवं 10 दिनों का नेशनल एवं फेस्टिवल हॉलीडे दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है छठा VTC ट्रेनिंग भी क्रमबद्ध तरीके से दिया जाएगा। सातवां उपस्थिति के आधार पर जो भी रकम कटा है उन्हें कटा हुआ पैसा वापस दिया जाएगा। यानी कुछ गलत तरीके से भी पैसा काटा गया है तो इसमें यह भी आश्वासन दिया गया था कि उपस्थिति के आधार पर जो पैसा गलत तरीके से काटा गया वो पैसा को वापस दिया जाएगा। लेकिन इन सभी मांगों पर नहीं कंपनी ने ध्यान दिया। नीचे आगे लिखा हुआ है आगे किसी तरह की दिक्कत होगा तो बातचीत करके सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, इसके बाद ही आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। यानी नीचे ये लिखा हुआ है, ये साइन है, कुछ रैयतों का साइन है और फिर इधर देखिए डीजीएम का साइन है। तो ये जो आवेदन 20 फरवरी 2023 को जो डीजीएम और श्रमिकों के बीच जो लोकल वर्कर्स हैं उनके बीच जो वार्ता हुई थी, जो समझौता हुआ था, आश्वासन लिखित रूप से दिया गया था, इस पर कंपनी विचार नहीं की। इसी वजह से आज लोग आंदोलन पर जा रहे हैं। यानी कंपनी जानबूझकर कोयला खनन के जो बाधा होती है, कोयला खनन को प्रभावित करने का, ये जानबूझ करके नौटंकी करती है। इसी तरीके से गारमेंट के लोगों पर किया गया और महिलाओं पर, और आज गारमेंट बंद है और प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। जिन कंपनियों के साथ कपड़ा बेचने का टाई अप हुआ था वो सारी कंपनियां लगभग छोड़ दी हैं। तो ये जानबूझकर कंपनी इस तरह की नौटंकी करती है और लोगों को बेरोज़गार करती है। एक्चुअल में कंपनी को रोज़गार देने का कोई दिल से मनसा नहीं रहता है, ज़बरदस्ती देता है। आप जितने भी लोग वहाँ रोज़गार में हैं 90% लोगों से पूछिएगा तो यही कहेंगे कि ज़बरदस्ती रोज़गार ली है। कोई लाठी के दम पर, कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़मीन में जाके खड़ा हो गया, कोई खनन नहीं करने दे रहा था, तो कोई अपने जैसे भी हो सके प्रेम से किसी को नौकरी नहीं दी कंपनी ने। तो ऐसी कंपनी को क्या कहिएगा? रोज़गार ये मुहैया नहीं करा रही है, ये ज़बरदस्ती का रोज़गार दे रही है। मरता क्या नहीं करता, जैसे मतलब खनन करना है तो रोज़गार दो, नहीं तो रैयत एक गोलबंद हो जाएंगे तो दिक्कत होगा। और फिर से देखिए रैयत गोलबंद हो रहे हैं। और 1 दिसंबर से देखने वाली बात ये होगी कि 1 दिसंबर से कंपनी को कितना असर पड़ता है, क्या झटका लगता है, वो आपको हम अपडेट देंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।